वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां पर आपको कई डिफिकल्ट टॉपिकों को बड़े ही आसान और ट्रिक के साथ में समझाया जाता है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द जो हर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों आपको सभी पर्यायवाची शब्द वीडियो देखते देखते ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में याद हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों। दोस्तों पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? जब एक वस्तु या प्राणी को कई नामों से पुकारा जाता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अमृत को दोस्तों सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है सुधा, पीयूष व मधु ने सोमवार को अमृत पिया। सुधा, पीयूष और मधु तीनों क्या करते हैं दोस्तों, तीनों सोमवार को अमृत पीते। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, सुधा, पीयूष, मधु व सोम। अगला पॉइंट है दोस्तों खुशबू। दोस्तों खुशबू किसे कहते हैं, खुशबू कहते हैं सुगंध को। खुशबू किसे कहते हैं, खुशबू कहते हैं सुगंध को। तो खुशबू के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है सौरभ ने सुरभि से कहा सुभाष से सुगंध आ रही है। यानी कि सौरभ नाम का कोई एक लड़का है दोस्तों, वो क्या है सुरभि से कहता है कि सुरभि सुभाष से क्या है सुगंध आ रही है। तो खुशबू के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, सौरभ, सुरभि, सुभाष और सुगंध। अगला पॉइंट है दोस्तों किनारा। अगला पॉइंट है किनारा। किनारा किसे कहते हैं, किनारा कहते हैं तट को। किनारा किसे कहते हैं, किनारा कहते हैं तट को। तो किनारा के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है कि एक तीर फूल के तट के पर्यंत ही रह गया। यानी कि कोई तीर चलाया गया था दोस्तों, अब वो तीर क्या है, फूल के तट के पर्यंत ही रह जाता है। तो किनारा के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, तीर, फूल, तट व पर्यंत। अगला पॉइंट है दोस्तों जहर। अगला पॉइंट है दोस्तों जहर। जहर किसे कहते हैं दोस्तों, जहर कहते हैं विष को। तो जहर के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है रोहन गरल विष को हलाहल पी गया। यानी कि रोहन नाम का कोई लड़का है दोस्तों, वो क्या करता है, एक गरल विष को भी हलाहल पी जाता है। तो जहर के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, गरल, विष, हलाहल। अगला पॉइंट है दोस्तों अरंडे। अगला पॉइंट है अरंडे। अरंडे किसे कहते हैं दोस्तों, अरंडे कहते हैं वन या जंगल को। तो अरंडे के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है विपिन ने दावा किया कि वह गहरे वन जंगल के शोर को सुनकर जंगल से बाहर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों विपिन नाम का कोई एक लड़का है, वो क्या है, एक दावा करता है कि वह जंगल के अंदर, गहरे जंगल के अंदर उस जंगल के शोर को सुनकर के उधर से क्या है बाहर आ जाएगा। तो अरंडे के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, विपिन, दावा, वन व जंगल। अगला पॉइंट है दोस्तों देवता। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देवता। देवता किसे कहते हैं दोस्तों, देवता कहते हैं देव को। तो देवता के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है देवता से देव, देवता से देव। तो देव का सुर निर्जर अमर है। यानी कि देव का जो सुर होता है दोस्तों वो कैसा होता है, निर्जर होता है, अमर होता है। तो देवता के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, देव, सुर, निर्जर, अमर। अगला पॉइंट है दोस्तों पुष्प। अगला पॉइंट है पुष्प। पुष्प किसे कहते हैं दोस्तों, पुष्प कहते हैं फूल को। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है कि कुसुम और सुमन फूल को प्रसन्न होकर सूंघ रही हैं। यानी कि कुसुम और सुमन दोनों क्या कर रही हैं, फूल को प्रसन्न होकर सूंघ रही हैं। तो दोस्तों पुष्प के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे, कुसुम, सुमन, फूल और प्रसन्न। अगला पॉइंट है दोस्तों पुत्र। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पुत्र। पुत्र किसे कहते हैं दोस्तों, पुत्र कहते हैं बेटे को। पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र कहते हैं बेटे को। तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है तनुज का बेटा चंदन लाल वह तने है जो एक पतंग में सुत बांध रहे हैं। यानी कि तनुज का बेटा दोस्तों क्या है, चंदन लाल है और तने है, वो दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक पतंग में सुत बांध रहे हैं। तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, तनुज, बेटा, चंदन लाल व तने और सुत। अगला पॉइंट है दोस्तों मधुप। अगला पॉइंट है मधुप। मधुप किसे कहते हैं दोस्तों, मधुप कहते हैं भ्रमर करने को। मधुप कहते हैं भ्रमर करने को। तो मधुप के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, मधुकर अली के साथ भौरा देखते हुए भ्रमर कर रही है।
यानी कि मधुकर कोई एक लड़की है दोस्तों, वो क्या कर रही है, अली के साथ भौरा देखते हुए भ्रमर कर रही है। तो मधु के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, मधुकर, अली, भौरा और भ्रमर। अगला पॉइंट है दोस्तों शत्रु। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, शत्रु। शत्रु किसे कहते हैं, शत्रु कहते हैं दुश्मन को। तो दोस्तों शत्रु के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है, आपको याद रखना है, रिपु विपक्षी पार्टी का वैरी दुश्मन है। रिपु क्या है दोस्तों, विपक्षी पार्टी का क्या है, वैरी दुश्मन है। तो शत्रु के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, रिपु विपक्षी वैरी दुश्मन। अगला पॉइंट है दोस्तों सिंह। अगला पॉइंट क्या है, सिंह। तो सिंह किसे कहते हैं दोस्तों, सिंह कहते हैं शेर को। तो सिंह के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है, मृगराज, वनराज एवं हरि ने शेर को मारकर केसरी का खिताब पाया। मृगराज, वनराज और हरि तीनों क्या करते हैं दोस्तों, शेर को मार देते हैं और शेर को मारने के बाद में उनको क्या है, केसरी का खिताब मिलता है। तो सिंह के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, मृगराज, वनराज, हरि, शेर और केसरी। अगला पॉइंट है दोस्तों हस्त। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, हस्त। हस्त दोस्तों, हस्त किसे कहते हैं, हस्त कहते हैं हाथ को। तो हस्त के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, रोहन ने कहा हाथ कर बाहु, नहीं तो भुजा में गर्म पानी डाल दूंगा। यानी कि रोहन नाम का कोई एक लड़का है दोस्तों, वो क्या है, बाहु से कह रहा है हाथ कर, नहीं तो मैं भुजा में क्या है, गर्म पानी डाल दूंगा। तो हस्त के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, हाथ कर, बाहु, भुजा, पानी। अगला पॉइंट है दोस्तों अनाथ। दोस्तों अगला पॉइंट है अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं दोस्तों, अनाथ कहते हैं बेसहारा व्यक्ति को। दोस्तों अनाथ के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है, दीन दुखी बेसहारा यातिम को नाथहीन ने सहारा दिया। यानी कि दीन दुखी बेसहारा कौन है दोस्तों, यातिम है। उस यातिम को कौन सहारा देता है, नाथहीन सहारा देता है। तो अनाथ के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, दीन, बेसहारा, यातिम और नाथहीन। अगला पॉइंट है दोस्तों आभूषण। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं, आभूषण कहते हैं गहने जेवर को। तो आभूषण के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है, भूषण के गहने जेवर के आभरण के मंडन से अलंकार पैदा होता है। यानी कि दोस्तों भूषण नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है, गहने, उसके जो गहने जेवर हैं दोस्तों वो जब टकराते हैं आपस में तो उसके आवरण के मंडन से क्या है, अलंकार पैदा होता है। तो आभूषण के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, भूषण, गहने, जेवर, आवरण, मंडन और अलंकार। अगला पॉइंट है दोस्तों कर्ण। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, सूर्यपुत्र को। तो कर्ण के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, सूर्यपुत्र अंगराज राधे है। यानी कि सूर्यपुत्र अंगराज क्या है, राधे है। तो कर्ण के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे दोस्तों, वो होंगे सूर्यपुत्र, अंगराज और राधे। अगला पॉइंट है दोस्तों अग्नि। अगला पॉइंट है दोस्तों अग्नि। अग्नि किसे कहते हैं, अग्नि कहते हैं आग को। अग्नि के दोस्तों पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है, अनल आग की ज्वाला में पाव खाते हुए कुमार सानू के गाने सुन रहा है। यानी कि अनल नाम का कोई एक लड़का है दोस्तों, वो आग की ज्वाला में बैठा हुआ है और पाव खा रहा है और कुमार सानू के गाने सुन रहा है। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, अनल, आग, ज्वाला, पाव से हो जाएगा दोस्तों पावक और कुमार सानू से हो जाएगा कृसानू। अगला पॉइंट है दोस्तों असुर। अगला पॉइंट है असुर। असुर किसे कहते हैं दोस्तों, असुर कहते हैं दानव राक्षस को। तो दोस्तों असुर के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है, धनुज दैत्य दानव राक्षस ने रजनी को चर लिया। यानी कि धनुज दैत्य दानव राक्षस है दोस्तों, वो क्या करता है, रजनी को चर लेता है। तो असुर के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, धनुज दैत्य दानव राक्षस और रजनी चर से हो जाएगा, रजनी को चर लिया से हो जाएगा रजनी चर। अगला पॉइंट है दोस्तों कमल। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कमल। कमल किसे कहते हैं दोस्तों, कमल कहते हैं राजीव को भी कहते हैं, नलिन को भी कहते हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, आपको याद रखना है, राजीव, नलिन व पद्म के साथ उत्पल होकर सारंग बजा रहे हैं। यानी कि राजीव, नलिन और पद्म तीनों क्या कर रहे हैं, उत्पल होकर सारंग बजा रहे हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, राजीव, नलिन, पद्म, उत्पल और सारंग। अगला पॉइंट है दोस्तों पवन। अगला पॉइंट है दोस्तों पवन। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पवन। पवन किसे कहते हैं दोस्तों, पवन कहते हैं वायु या हवा को। तो पवन के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है,
अनिल और समीर यार हैं, वायु और हवा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अनिल और समीर दोनों क्या हैं दोस्तों, यार हैं, और वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वायु और हवा के बारे में। तो पवन के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, अनिल, समीर, यार से हो जाएगा वयार, वायु, हवा और बात। अगला पॉइंट है दोस्तों रात। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, रात। रात कहते हैं रात्रि को। रात के पर्यायवाची शब्द को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, यामिनी और रजनी रात्रि में रैन में निशा को बाम लगा रही हैं। यानी कि यामिनी और रजनी क्या कर रही हैं दोस्तों, रात्रि में रैन में निशा को बाम लगा रही हैं। तो रात के पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे दोस्तों, यामिनी, रजनी, रात्रि, रैन, निशा और बाम से हो जाएगा बामा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।